बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मुमताज़ महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। आज हम बात करेंगे नौजवानों के एक अहम मसले की तरफ, जिसे जरियान बोला जाता है और जिसमें कतरे आते हैं। उर्फ़ आम में उसे ये कतरे आना या कतरे पड़ना जो है वो कहा जाता है। ये एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि ये नौजवानों को घुन की तरह खा रहा है और उनको निचोड़ रहा है और उनकी सारी ताकत और सारी जवानी जो है वो बहती जा रही है। और शुरू में तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और जब रफ्ता रफ्ता उनको समझ आती है उस वक्त तक वो अपना बहुत सा नुकसान कर चुके होते हैं। तो इसकी जो बड़ी वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि नौजवानों ने जो अपने हाथों से जो कुछ किया हुआ होता है, और जब कसरत मुश्तनी की वजह से उनकी हिस्सें इतनी ज़कील हिस्स हो जाती हैं कि वो बिल्कुल संभालने की उनकी जो है वो रहती नहीं उनमें सलाहियत, और वो मादा मनविया जो है वो ख़ाम हालत में भी और पुख्ता हालत में भी, दोनों सूरतों में जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाता। और इसी चीज़ को जरियान कहा जाता है। जरियान लघवी माने जो हैं उसके यही हैं कि किसी सियाल चीज़ का बहना, और क्योंकि मादा मनविया जो है वो भी एक सियाल होता है तो उसके बहने को जरियान कहा जाता है। अब इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से जरियान जो है वह असरअंदाज़ होता है। तो बाज़ को पेशाब के साथ कतरे खारिज होते हैं, या पेशाब से पहले खारिज हो जाते हैं, या मिल के खारिज हो जाते हैं। और बाज़ के जो हैं उस वक्त ज़रा सा भी कोई ख़्याल आया जहन में, कोई शवानी ख्याल आया, किसी चीज़ के बारे में देखा, सनफ़ नाज़क को देखा, तो उस वक्त उनके कतरे जो हैं वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ के वैसे ही जो बहुत ज़्यादा शिद्दत जिनकी होती है, जो मर्ज़ जिनका शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की होती हैं, उनकी सूरत हाल ये हो चुकी होती है कि वो उठते बैठते चलते फिरते, और ज़रा सी अगर कोई भाग दौड़ की है, कोई वज़नी काम किया, तो उसकी वजह से भी उनके कतरे जो हैं वो खारिज होते रहते हैं। आम हालात में मतलब चंद कतरों का, एक दो कतरों का निकल आना वो एक बीमारी नहीं है, वो जरियान नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने जो पेशाब की नाली को तर करने के लिए रखा है कि जब भी आप पेशाबानी ख्यालात या आप अपना जिनसी जो है वो उसको करेंगे, अमल को करने के लिए सोचेंगे, तैयार होंगे, तो वो एक लुब्रिकेंट के तौर पे वो आपकी पेशाब की नाली को तर कर देता है ताकि मादा मनविया जो है वो रवानी से निकल सके। तो लेकिन जब आप अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, तो फिर वही चीज़ें जो है वो उलट हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो मादा जो है आपका एक तो ख़ाम हालत में निकलना शुरू हो जाता है, और इसकी भी जो है उससे भी पहले की जो स्टेज है उसकी, तो उसमें ये सिर्फ़ एक लेसदार मादे की सूरत में, चमकदार से मादे की शक्ल में उसमें खारिज होता रहता है। होता ये सारा कुछ मादा हयात ही है, आपका मादा मनविया है, सीमन है आपकी, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेज़ हैं। तो आम तौर पे इसमें यही देखने में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो उम्र के नौजवानी के हिस्से में हैं, टीनेजर से लेके तो तकरीबन कोई बिलो 30 तक हैं, 30 साल से नीचे नीचे के लोग हैं जिनको ये बीमारी है, जिनको ये तकलीफ़ है और उसका सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मतलब शाही तबीब ने जो है जरियानिन के नाम से और सफ़ूफ़ जरियान शाही के नाम से 2 प्रोडक्ट जो हैं वो मुतारफ़ करवाई हुई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह साल से, दहाइयों से, तवील अरसे से तो ये इस्तेमाल की जा रही हैं और इसके फ़वाइद जो हैं वो मुसल्लमा हैं। तो नौजवान जो हैं अपने जहन को बदलें, अपने जहन को पाक साफ़ रखें, कोशिश करें अगर उन्होंने इस बीमारी से बचना है तो दवाई खाने के साथ साथ अपने जहन पे काबू रखना, अपने हाथों पे काबू रखना, अपने जिस्म को कंट्रोल करना, और ख़ास तौर से मखलूत जो है गैदरिंग, मखलूत जहाँ पे भी कोई शादी ब्याह का फंक्शन है या स्कूल कॉलेजेस हैं, तो उस वक़्त अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी की बड़ी वजह है कि आप जरियान का शिकार हो जाते हैं, आपको कतरे आने शुरू हो जाते हैं, और वो कतरे जो हैं वो ये देख लीजिए कि वो आपका जिस्म जो है, आपकी रूह जो है, आपका अंदर जो है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, आपका जौहर है पूरी बॉडी का। इसमें दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, हर चीज़ से ये चीज़ जो है ये वहाँ से निकल के तो मादा मनविया की शक्ल इख्तियार करती है, और जो बड़ी तेज़ी से और बेदर्दी से ज़ाय होती जा रही है। कदीम हकीम जालिनूस, जिनके नाम पे आज भी जवारिस जालिनूस जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी तिब को लोग जानते हैं वो मुस्तअमल है। तो हकीम जालिनूस ने इंसान के बदन को एक चिराग की मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि इंसान का जिस्म जो है वो एक चिराग है, और जो मादा मनविया है वो उसका तेल है। तो हम नौजवानों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने चिराग का तेल ख़त्म ना करें, आप अपने आप पे रहम करें।
हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं, ऐसी ऐसी काबिल रहम हालत में आते हैं कि अक्सर उनमें से उनमें से ये कहते हैं जी हम ख़ुदकुशी कर लें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बिल्कुल जवानी में हम बूढ़े हो चुके हैं। और बाज़ जो हैं वो शादी करवाने के नाम से जो हैं डरते हैं। तो हर तरह के नौजवान आते हैं। तो खुदारा आप कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके नतायज ऐसे हों कि जो आपसे कल को भुगते ना जाएं। बहरहाल जिन्होंने भी ये किया है, जो अब कतरों का शिकार हैं, जिनके कतरे खारिज हो रहे हैं, जिन्हें कतरे आ रहे हैं, जो जरियान का मर्ज़ जिनको चिमट चुका है, तो उनके लिए मतलब शाही तबीब की जरियानीन और सफ़ूफ़ जरियान शाही जो है ये एक बेहतरीन इलाज है। इसके साथ आप कब्ज़ ना होने दें और वज़नी काम ना करें, और कोशिश ये करें कि अपने जहन को और अपने जिस्म को पाक साफ़ रखें। तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक शिफा देगा। और इसमें गर्म मसाले, तेज़ मिर्च मसाले और बाज़ारी खाने, इनसे परहेज़ करें और नमाज की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।